अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की ऐसी टेरिटरी की सैर करवाने जा रहे हैं जो साइज में बहुत छोटा है लेकिन अमीरी में दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इलाका है। ऐसी टेरिटरी जिसकी अलग कंट्री की हैसियत तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी अलग गवर्नमेंट मौजूद है। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं मिकाओ की। गवर्नमेंट हर साल लोगों को पैसा क्यों बांटती है, ये इतना अमीर कैसे हो गया, इसे दुनिया का दूसरा लॉस वेगास कहा जाता है। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आज की ट्रैवल स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं मिकाओ के एक शानदार सफर पर। मिकाओ का ऑफिशियल नाम मिकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ये एक अलग से कंट्री नहीं है बल्कि चाइना का हिस्सा है जैसे हांगकांग है, लेकिन इसकी अलग से गवर्नमेंट करेंसी और कानून मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया में जुआरियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है क्योंकि यहाँ गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है। ये जगह अयाशी करने वाले अमीर लोगों से हर वक्त बड़ी रहती है। यहाँ आपको दिन और रात में फर्क बहुत कम नजर आएगा, सिर्फ आसमान का फर्क पड़ता है। मतलब सारी रात इतनी रोशनियाँ होती हैं कि पता ही नहीं लगता दिन है या रात। इस शहर को रात के वक्त दुल्हन की तरह सजाया जाता है। हर साल करोड़पति इस जगह छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। ये दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इलाका है। इस इलाके की कुल आबादी 8 लाख के करीब है। ये इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके में आता है क्योंकि यहाँ हर पर स्क्वायर किलोमीटर में 22,000 लोग आबाद हैं। इस इलाके का कुल रकबा 33.9 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन ये इतना खूबसूरत इलाका है कि एक बार देखने के बाद आप बार बार जाने का जरूर सोचेंगे। मिकाओ है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसकी इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मिकाओ सालाना $30 मिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन इसकी कमाई का 50% से भी ज्यादा हिस्सा गैम्बलिंग और कैसीनो से आता है। हर साल तकरीबन 35 से 40 लाख लोग इसकी सैर करने के लिए आते हैं। मिकाओ अगर कंट्री होता तो इस वक्त दुनिया का दूसरा अमीर तरीन कंट्री होता। यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर दुनिया में लग्जमबर्ग के बाद दूसरे नंबर पर आती है, जिसकी वजह यह है कि मिकाओ के लोग $1,20,000 कमाते हैं, जो पाकिस्तान तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के बराबर बनते हैं। मतलब सभी करोड़पति हैं। कहा जाता है कि 1/4 से ज्यादा आबादी कैसीनो और गैम्बलिंग के बिजनेस से वाबस्ता है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि चीन इसे मुकम्मल तौर पर अपना हिस्सा क्यों नहीं बना सकता। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। मिकाओ की तारीख का आगाज कदीम दौर से होता है, जब ये इलाका चीनी सकाफत का हिस्सा था। ये इलाका मुख्तलिफ कौमों की तवज्जो का मरकज रहा है क्योंकि ये एक तजारती अहम मुकाम भी था। मिकाओ की तारीख में एक अहम मोड़ 16वीं सदी में आया, जब पुर्तगाल के बशिंदों ने इसे दरियाफ्त किया। 1577 में पुर्तगाल के लोगों ने तजारत के लिए इस खित्ते को किराए पर हासिल कर लिया। ये यूरोप और मशरिक के दरमियान तजारती रास्ते के तौर पर अहमियत इख्तियार कर गया। इसी वजह से यहाँ आपको चीनी और पुर्तगाली सकाफत नजर आएगी। 400 साल तक पुर्तगालों ने यहाँ हुकूमत की। मिकाओ ने 20वीं सदी के दौरान सियासी और इक़्तिदासी तब्दीलियों का सामना किया। 199 में मिकाओ को पुर्तगाल से आज़ादी मिल गई और इस इलाके को चीन के हवाले कर दिया गया, लेकिन पुर्तगाल ने चीन से एग्रीमेंट किया कि ये इलाका चीन को वापस कर रहे हैं, लेकिन इसकी हैसियत हमेशा अलग रहेगी। अलग गवर्नमेंट बनेगी और अलग करेंसी होगी। सिर्फ खारजी मामलात में चीन दखल अंदाजी कर सकता है। चीन इस एग्रीमेंट को अभी तक निभा रहा है। ये एग्रीमेंट 4 सालों के लिए किया गया था, जो अभी तक जारी है और चंद सालों में खत्म होने वाला है। मिकाओ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। फुटवेयर, कपड़े और बच्चों के खिलौनों की आज भी काफी डिमांड है। एक जमाने में यहीं से यूरोप और चीन सिल्क की तजारत की जाती थी। आपको यहाँ बता दें, इस छोटे से इलाके में 30,000 से ज्यादा वर्ल्ड क्लासिको हेरिटेज साइट मौजूद हैं। इस इलाके की 2 ऑफिशियल ज़बानें हैं, एक पुर्तगाली और दूसरी चाइनीज। इस टेरिटरी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मैकेनिज्म टाका है, जो पाकिस्तानी 35 रुपए के बराबर और इंडियन 11 रुपए के बराबर है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मिकाओ में तजारत हांगकांग डॉलर से की जाती है। इस टेरिटरी में आपको हर लग्जरी ब्रांड की शॉप जगह जगह नजर आएंगी। ये दुनिया का अमीर तरीन हिस्सा है। यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में कैसीनो मौजूद हैं और इसी वजह से इसको एशिया का लॉस वेगास भी कहा जाता है। इसकी कमाई अमेरिका के लास वेगास से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे कैपिटल ऑफ गैम्बलिंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी मिकाओ में मौजूद है, जो मिकाओ को हांगकांग और चाइना से मिलाता है। इसको $50 अरब की लागत से तैयार किया गया था। इस टेरिटरी की गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा अमीर है। आप इसकी इनकम का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि हर साल भर में इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि गवर्नमेंट मुस्तकिल रहायशियों को $13,000 और बाकियों को $700 भी देती है। दोस्तों, लॉस वेगास में 140 कैसीनो मौजूद है, जबकि मिकाओ में सिर्फ 40 कैसीनो मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये 7 गुना ज्यादा पैसा लास वेगास की निस्बत ज्यादा कमाता है। इस इलाके में खेती बाड़ी के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। मिकाओ की गलियों में घूमते हुए चाइनीज टेम्पल और पुर्तगाली तर्ज के चर्च और इमारत, यहाँ तक के साइन बोर्ड
बोर्ड भी पुर्तगाली जुबान में लिखे हुए आपको नजर आएंगे। सोचने की बात यह है कि ये इलाका इतना अमीर कैसे हुआ। वर्ल्ड वार की वजह से दुनिया भर के मुहाजिरीन अपना पैसा लेकर यहाँ पहुँचने लगे, जिससे इसकी इकोनॉमी में इजाफा होने लगा। 1920 में पुर्तगालियों ने जुए खाने खोलने को कानूनी हैसियत दे दी। एशिया के अमीर लोगों ने इसका रुख करना शुरू कर दिया, जबकि चाइना में गैम्बलिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। इसी वजह से चाइना के अमीर लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। दुनिया में 10 बड़े कैसीनो में 8 मिकाओ में मौजूद है। मिकाओ की सबसे ऊंची कैसीनो ग्रैंड अजवा है। इस इमारत की बुलंदी 1661 मीटर है। यहाँ सबसे ज्यादा कैसीनो मौजूद हैं। यहाँ तक कि मुख्तलिफ कैसीनो की बसेस आपको बाहर खड़ी नजर आएंगी, जो आपको फ्री लेकर आती हैं और जाती हैं। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर कैसीनो और इसके ऊपर मॉल और इसके ऊपर रहायशी होटल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर जुआ खेलना कानूनी है। 21 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। जब लोग कैसीनो में जाते हैं तो शुरू में कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर अपना सब कुछ लुटा कर आ जाते हैं, क्योंकि जुआ जो आज तक किसी का ना हो सका। इस इलाके में एक दुनिया की मुनफरिद बिल्डिंग भी मौजूद है, जिसके अंदर ना ही कोई स्पोर्ट है और ना ही कोई पिलर मौजूद है। इस बिल्डिंग का डिजाइन बहुत ही मुनफरिद है, जिसे देखने भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। इसका नाम माफत है। इसके अंदर लग्जरी होटल, कैसीनो और शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। मिकाओ का अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आप हांगकांग या चाइना से बस और फेरी के जरिए भी आ सकते हैं। हांगकांग से मिकाओ का किराया $6 के करीब है, लेकिन ये सफर आपके लिए यादगार होगा। ये टेरिटरी जदीद लाइफस्टाइल से मुकम्मल तौर पर दुबई को टक्कर दे रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा, दुबई आपको ज्यादा जदीद लगा या मिकाओ। यहाँ के बिल्डिंग्स का रात का नजारा तो बस आप देखते ही रह जाएंगे। जैसा कि आप MGM बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्राउंड स्कोर का नजारा अंदर से देखने लायक है। एक अलग सी दुनिया आपको यहाँ नजर आएगी। बाहर से भी ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। ये पूरा शहर ही अमीरों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ग्रांड एम्पायर होटल का भी आप विजिट कर सकते हैं। इस होटल के फ्लोर को सोने से तैयार किया गया है। ये बहुत लग्जरी होटल है। इस पूरे शहर को सिटी ऑफ ड्रीम भी कहा जाता है। वेनेशन, इस जगह का आप जरूर विजिट कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इटली के शहर वेनिस पर आ गए हैं। इसके पास ही पेरिस जैसा एफिल टावर भी मौजूद है। यहाँ से आप पूरे शहर का नजारा ले सकते हैं। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग जहाँ आपको देखने को मिलेगी। शायद दुनिया में ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग्स आपने कभी देखी होंगी। इनका आर्किटेक्चर बहुत ही मुनफरिद है। मिकाओ टावर यहाँ की सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ 237 मीटर से लोग जंप भी करते हैं। मिकाओ में बहुत से फेस्टिवल भी होते हैं और इन फेस्टिवल को पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। इनमें मिकाओ फूड फेस्टिवल, ड्रैगन बोर्ड फेस्टिवल और मिकाओ ग्रैंड फीट भी शामिल है। यहाँ आपको खाने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग कुत्ता, बिल्ली, सुअर सब कुछ खा जाते हैं। मिकाओ में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मिकाओ में 29% फ्रोम मजहब के लोग, 17% हिंदू मजहब और 7% क्रिश्चियन है और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। मिकाओ में रहायश बहुत महंगी है, क्योंकि जगह कम और आबादी इस लिहाज से बहुत ज्यादा है। यहाँ कम से कम एक कमरे का किराया 2 लाख के करीब है। ये कंट्री छोटे होने के बावजूद मेट्रो और बस वगैरह आपको आसानी से मिल जाती है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ के लोग 90 साल तक जिंदा रह सकते हैं। मिकाओ में आने के लिए चाइनीज और ताइवान के लोगों को वीजे की जरूरत नहीं पड़ती और इंडियन ऑन अराइवल वीजा भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से जाने वालों के लिए चाइना के एम्बेसी से लिया जा सकता है। इसके अलावा आप VFS ग्लोबल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल या ट्रैवल स्टोरी को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।